जय हिंद बेटा। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन में बोला गया है दो इक्वेशंस हमें गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। तो बेटा आपको ये बताना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में ये बताया हुआ है कि क्या कंडीशंस होती है रेशियोज़ की। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखें a1 है 1 और सेकेंड इक्वेशन से a2 है 2। फर्स्ट इक्वेशन में b1 है 1 और सेकेंड इक्वेशन में b2 है 2। फर्स्ट इक्वेशन में c1 कांस्टेंट टर्म है 5, सेकेंड इक्वेशन में c2 है 10। तो रेशियोज चेक करते हैं। a1 बाय a2 दैट इज़ 1/2, b1 बाय b2 1/2, c1 बाय c2 5/10। 5 और 10 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, सो ये भी 1/2 मिला। तो हमने देखा तीनों रेशोज़ आपस में इक्वल आई है। तो अगर तीनों रेशोज़ इक्वल होती है तो ये केस होता है कंसिस्टेंट का, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। और अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ बनेगा कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग लाइंस बनेंगी। तो आप बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब बेटा ग्राफ बनाने के लिए जैसा कि दोनों इक्वेशंस बिल्कुल एक जैसी हैं, तो आप किसी भी एक इक्वेशन में टेबल बनाएंगे एक इक्वेशन के लिए। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 ले रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जो इसके स्टार्टिंग के क्वेश्चंस किए हुए हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। तो आपको मैक्सिमम 3 वैल्यू लेनी है, x या y किसी एक को वैल्यू देंगे। तो सपोज़ मैं x को दे रही हूँ। तो अगर बेटा आपको ये ग्राफ बनाना नहीं आता या वैल्यूज़ किस तरह से दी जाती है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं आपको इसकी डिटेल वीडियो अपलोड कर दूं। तो x की जगह 0 रख देते हैं, वैल्यूज़ आप अपनी तरफ से रखेंगे यहाँ पर। तो जब x को 0 देंगे तो y रह जाएगा 5, x को दे देते हैं 1 राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 5 - 1 4 बचेगा। x को दे देते हैं 2, तो 5 - 2 y की वैल्यू 3 मिल जाएगी। ठीक है बेटा, अब इसका ग्राफ बनाएंगे। सेकेंड इक्वेशन को वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोइंसिडेंट वाला केस है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बनेगा सेम उसी के ऊपर दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनेगा। तो किस तरह से करते हैं देखिए ज़रा। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। हाँ जी बेटा, तो ग्राफ के लिए मैंने ग्राफ शीट पर ही ये बॉक्स जो बनाया था, टेबल दी थी x0 y5 x1 y4 x2 y3, ये मैंने ग्राफ पेज के ऊपर बना लिया है। तो अब हम इसका ग्राफ बना रहे हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारे पास x एक्सिस होती है और जो वर्टिकल लाइन है वो हमारी y एक्सिस होती है। दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं दोनों एक्सिस, वो ओरिजिन कहलाता है। जैसे कि इस पॉइंट पे दोनों ने इंटरसेक्ट किया है। लेफ़्ट साइड पे x नेगेटिव, राइट साइड पे x पॉजिटिव, ऊपर की तरफ y पॉजिटिव और डाउनवर्ड्स y नेगेटिव। तो जैसे कि टेबल में हम देखिए y की मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो हम इक्वल डिस्टेंस पे y की पॉजिटिव साइड पे 5 पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। और x की मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो मैं x के पॉजिटिव साइड पर, क्योंकि सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव ही है, मैंने 2 पॉइंट मार्क किया। ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ पर x और y दोनों 0 होंगे। तो फर्स्ट वैल्यू है 0 5, x 0 y 5, तो ये फर्स्ट पॉइंट मिला 0 5। सेकेंड वैल्यू है x1 y 4, ये सेकेंड पॉइंट। थर्ड वैल्यू इज़ x2 है y3 है, x2 y3, तो तीनों पॉइंट्स प्लॉट हो गए हैं। अगर तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, यानी आपने तीनों वैल्यूज़ बिल्कुल सही पुट की हैं, तो तीनों को ज्वाइन करके हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और इस लाइन की दोनों तरफ एरोज़ बनाना ज़रूरी है क्योंकि ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने लिखा, ये जो ग्राफ बनाया हमने x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 के लिए था। अब जैसा कि ये कंसिस्टेंट है और इनफाइनाइट वाला केस है, तो सेकंड जो इक्वेशन है 2x प्लस 2y, वो उसका ग्राफ भी अगर आप वैल्यूज़ देंगे तो इसी लाइन के ऊपर आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसी लाइन के ऊपर इस तरह से एरो डाल देते हैं। दैट मीन्स सेकेंड लाइन इज ऑल्सो लाइंग ऑन द फर्स्ट लाइन। और यहाँ पर हम सेकेंड इक्वेशन लिख देते हैं 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। तो ये ग्राफ हमारा दोनों इक्वेशंस के लिए बन गया बेटा। ठीक है,
Now the part 2. Second part says so in second part इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8. सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16. लेट्स चेक द रेशियो. a1 बाय a2. a1 है 1, a2 है 3. b1 बाय b2. b1 इज -1, y का कोफिशिएंट. b2 y का कोफिशिएंट -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, दैट इज 1/3. c1 बाय c2, 8 बाय 16. 8 और 16 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, सो इट इज़ 1/2. तो हमने देखा जब दो रेशोज़ a1 बाय a2 और b1 बाय b2 बराबर है बट c1 बाय c2 आपस में इक्वल नहीं है, तो ऐसा केस होता है जब शुरू की दो रेशोज़ इक्वल है a1 बाय a2, b1 बाय b2, लेकिन c1 बाय c2 बराबर नहीं है, थर्ड रेशो बराबर नहीं है, तो ऐसा केस होता है पैरेलल लाइंस का, यानी कि नो सॉल्यूशन. सो सिस्टम ऐसे केस में इनकंसिस्टेंट होता है. तो आप लिख देंगे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट का मतलब कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. और अगर हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो बेटा इसका ग्राफ जो बनेगा वो पैरेलल लाइंस बनेंगी. तो इसका ग्राफ हमें नहीं बनाना, क्योंकि क्वेश्चन सेज कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो ही ग्राफ बनाइए, यानी अगर कंसिस्टेंट है तो ही हमें ग्राफ बनाना है, अदरवाइज हमें ग्राफ ड्रॉ नहीं करना. तो सेकंड पार्ट के लिए वी डोंट नीड टू ड्रॉ द ग्राफ एज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट. ठीक है बेटा. अब बारी आती है थर्ड पार्ट की. थर्ड पार्ट सेज इक्वेशन गिवन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. सो सबसे पहले रेशियोज चेक करते हैं. a1 बाय a2, 2/4. a1 इज़ 2, a2 इज़ 4, कैंसिल हो सकता है, 1/2 मिला. b1 बाय b2, फर्स्ट इक्वेशन में से b1 है 1 और सेकेंड इक्वेशन में से b2 है -2. थर्ड रेशियो c1 बाय c2, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन c1 इज -6 एंड c2 इज -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 3/2 आया. तो हमने देखा कि तीनों रेशियोज आपस में इक्वल नहीं है, तो ऐसा केस कंसिस्टेंट का है जिसमें कि तीनों रेशियोज इक्वल नहीं है. तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं. ऐसे केस में यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, यानी इसके लिए ग्राफ बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन सेज कि अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करिए. तो बेटा ग्राफ बनाएंगे. ग्राफ बनाने के लिए लेट अस टेक बोथ द इक्वेशंस. तो फर्स्ट इक्वेशन हमने ली, यहाँ पर आपके पास 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 है, तो y को मैंने लेफ्ट साइड पे रखा, बाकी दोनों टर्म्स को मैं राइट साइड पे लेकर जा रही हूँ. सबसे पहले 6 गया, इसका साइन चेंज हुआ, 2x प्लस है, राइट साइड पे जाके माइनस हो गया. यानी अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x को वैल्यूज़ देंगे और y के लिए सॉल्व करेंगे. तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ग्राफ बनाने के लिए मैक्सिमम 3 वैल्यूज़ हमें देनी है. तो यहाँ पर हम x को वैल्यू देंगे, y ऑटोमेटिकली सॉल्व होता जाएगा. तो सबसे पहले x को देना है 0. 6 माइनस 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 6 माइनस 0 इज 6. x को दे देते हैं 1, तो 2 1 ज़ा 2, 6 माइनस 2 4 बचा. x को दे देते हैं 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 6 माइनस 4 बचेगा 2. तो ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने वैल्यूज़ प्लॉट कर ली हैं, मतलब बॉक्स हमने ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने टेबल प्रिपेयर कर ली है. अब बारी आती है सेकेंड इक्वेशन की. सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो 2 2 2 2 तीनों के पास है, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं. अगर आप कॉमन ना लेना चाहे तो आंसर उससे भी आएगा. तो मैं 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रही हूँ, तो डिवाइड करने पर क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 0 को भी 2 से डिवाइड कर दिया, बचा 0. यानी 2 से हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया. अब क्या करते हैं, 2x माइनस 2 को लेफ्ट साइड पे रहने देते हैं, और y क्योंकि एक सिंगल टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 है, तो y को राइट साइड पे लेकर गए. तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई. अब यहाँ पर हम वैल्यू किसको देंगे, x को, क्योंकि बेटा y किसके ऊपर डिपेंडेंट है, x के ऊपर. अगर आपको लगता है कि आप 2 कॉमन ना लें
तो बेटा कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्स या वाई दोनों में से किसी एक को वैल्यू देंगे। तो अब मैं यहाँ पर एक्स को वैल्यू देना शुरू कर रही हूँ। एक्स को दिया 0, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, बचेगा -2 यानी वाई की वैल्यू -2 आई। एक्स की जगह दिया 1, तो 2 1 ज़ा 2, 2 - 2 आंसर इज 0 यानी वाई की वैल्यू 0। अभी एक्स को दे देते हैं 2, 2 2 ज़ा 4, 4 - 2 2 बचेगा। तो देखिए बेटा आप टेबल से भी चेक कर सकते हैं कि आपके पास आंसर आ चुका है, यानी जो हमारा ग्राफ बनेगा वो 2 और 2 पे इंटरसेक्ट करेगा। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 2। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो चलिए अब ग्राफ शीट लेंगे और उस पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हाँ जी बेटा, तो हमने ग्राफ शीट पे दोनों टेबल्स जो है वो यहाँ पर नोट डाउन कर लिए। अब हम इसका ग्राफ बनाना शुरू कर रहे हैं। जैसा कि हमें पता है जो वर्टिकल लाइन होती है दैट इज़ द वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो होती है एक्स एक्सिस। दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वो कहलाता है ओरिजिन। लेफ्ट साइड पे एक्स नेगेटिव, राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव, ऊपर की तरफ वाई पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स वाई नेगेटिव। ठीक है जी, दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज़ ओरिजिन 0 0। तो प्लॉट करना शुरू करते हैं। फर्स्ट टेबल में अगर हम देखें वाई की वैल्यू मैक्सिमम 6 है, +6, तो ऊपर की तरफ 6 पॉइंट मार्क कर देते हैं, 2 3 4 5 6। और अगर x की मैक्सिमम वैल्यू देखें दोनों टेबल में तो वो 2 है, 1 एंड 2। y देखें तो -2 भी आ रहा है एक जगह, तो हमने y -2 यानी जो है डाउनवर्ड्स नेगेटिव वैल्यू भी यहाँ पर प्लॉट कर दी है। तो अभी क्या करेंगे, जो हमने टेबल बनाई है उसको यहाँ पर ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टेबल है 0 6, x 0 y 6, फर्स्ट पॉइंट प्लॉट हो गया 0 6। सेकेंड है x1 y4, x1 y4, 1 4 हमने लिखा। सेकेंड थर्ड वैल्यू इज 2 2, x2 y2, दिस इज द थर्ड वैल्यू 2 2। तो तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जैसा कि लाइन है दोनों तरफ एरोज लगा देंगे, और इसके ऊपर ये ग्राफ कौन सी इक्वेशन का है, दिस इज 2x + y - 6 = 0। तो ये मेंशन कर देते हैं। अब बारी है दूसरे ग्राफ की, यानी दूसरी इक्वेशन की। दूसरी इक्वेशन अगर हम देखें तो दूसरी टेबल में x 0 है तो y -2 है, x 0 और y -2 यहाँ पर नीचे की तरफ पॉइंट आया 0 एंड -2। सेकेंड वैल्यू इज x1 y 0, x1 y 0 यहीं x एक्सिस पर रह गया 1 0। थर्ड वैल्यू इज x2 तो y2, जैसा कि ग्राफ भी देख रहे हैं और मैंने आपको टेबल में से भी बताया था कि 2 और 2 आपको टेबल से भी आंसर मिल रहा है। तो कई बार हमें जब हम टेबल बनाना शुरू करते हैं यानी वैल्यूज़ देते तो वहाँ से भी हमें आंसर मिल जाता है। दोनों टेबल्स में जो कॉमन वैल्यू होगी दैट इज़ द सॉल्यूशन। तो हमने सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया, दोनों तरफ एरोज डाल दिए हैं, और इसके ऊपर भी जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन थी 4x - 2y - 4 = 0। अब दोनों ग्राफ ने जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया दैट इज़ द सॉल्यूशन 2 एंड 2। तो इस क्वेश्चन के लिए जिसको हमने सॉल्व किया इसका सॉल्यूशन है x = 2 एंड y = 2। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट जो हमें गिवन है, फोर्थ पार्ट की इक्वेशन है हमारे पास 2x - 2y - 2। फोर्थ पार्ट इज 2x - 2y - 2 = 0, और सेकेंड इक्वेशन है 4x - 4y - 5 = 0। तो रेशियोज चेक करते हैं, a1/a2, a1 है 2, a2 है 4, कैंसिल हो सकता है 1/2 मिला। b1/b2, b1 है -2, b2 है -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 और 4 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, 1/2 मिला। c1/c2 भी चेक कर लेते हैं, c1 है -2 और c2 है -5, माइनस से माइनस आपस में कैंसिल हुआ, 2/5 मिला। तो हमने देखा कि शुरू की दो रेशोज़ इक्वल है और तीसरी रेशो इक्वल नहीं है। तो ऐसा केस होता है इनकंसिस्टेंट का, यानी कि पैरेलल लाइन का केस है। तो जैसे कि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि अगर इनकंसिस्टेंट है तो आपको क्वेश्चन को यानी
जो क्वेश्चन गिवन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, उसका ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है। तो इनकंसिस्टेंट है ये पार्ट, तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद बेटा।